आज क्लास 5 का हम लोग नेक्स्ट मैथ में पढ़ाई करेंगे। देखिए बोर्ड पे आपका क्या लिखा हुआ है, स्किप काउंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन एंड राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन ईच केस। यानी कहने का अर्थ है जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या होता है, दिशा निर्देश। जो आपको दिशा निर्देश दिया उसको फॉलो करना है और नेक्स्ट आपको सोल्व करना है। बोर्ड पे देख सकते हैं एक डिजिट लिखा हुआ है यहाँ इतना लॉन्ग, इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इन लैक्स, यानी जो भी चेंजिंग होगा लैक्स पोजीशन पे जो आपका आएगा डिजिट उसमें चेंजिंग है। काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। देखिए यहाँ पे आया आपका लैक्स का पोजीशन यहीं पे है ना, इसमें देखिए क्या चेंजिंग हो रहा है, 1 से 2 आ गया, यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से आपका 6। जो बचा हुआ डिजिट वैसा का वैसा ही लिख दिए। देखिए 25, 75, 928। देखिए 25 है ना, यहाँ पर आपका 2 चेंज होगा, 75, 928। यानी आपका जो लाख का पोजीशन है वहाँ का डिजिट चेंज हुआ है। लाख पोजीशन पे कौन सा डिजिट है, 1 है, 1 से इसमें क्या हो गया 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 5 स्टेप बोला था, तो सिर्फ इसी में चेंजिंग करेंगे। बाकी जो डिजिट बचा हुआ है ये वाला डिजिट, ये पार्ट आपका 25, 75 और 928 वैसा का वैसा देखिए लिखा गया है, 25, 75, 928, 25, 75, 928, 25, 75, 928, नॉट चेंजिंग, 25, 75, 928। और लास्ट में भी देखिए 25, 75, 928 चेंज नहीं ना हुआ है। चेंज नहीं किया तो हम भी उसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आपका लैक्स पोजीशन पे डिजिट है उसको चेंज किया, एक एक इंक्रीज किया। 1, 1 से कर दिया 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। यही नहीं लाख का पोजीशन। देखिए तो इस पर कीजिए, हिंदी में कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख वाला पोजीशन पर ही है ना, इसी को किया है। समझ रहे हैं इसको? जिस पे करना होगा चेंजिंग वो लिख देगा ब्रैकेट में आपका, किस पे चेंजिंग कीजिए वहीं पे हम चेंजिंग करेंगे। आइए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये डिजिट लिख दिया, आपकी बोला है 10 मिलियंस पे आपको चेंजिंग करना है, 10 मिलियंस पे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में तो पहले के क्लास में पढ़ाया गया है ना, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, वो वाला पार्ट पढ़ाया गया है, याद किए हैं उसको? उसका देखिए यहाँ पे जरूरत है काउंटिंग में, याद नहीं किए हैं तो काउंट नहीं कर पाइएगा, याद आपको करना ही है। आइए इसको देखते हैं क्या है, काउंटिंग करते हैं, ध्यान से देखना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन में कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको? 3। 10 मिलियन में 3 आपका, यहीं पे हम चेंजिंग करेंगे। बाकी जो इसके लेफ्ट में 5 है और नेक्स्ट में जो आपका लिखा हुआ है 84711365 चेंज नहीं करेंगे। वही देखिए हम किए 5 है ना, और यहाँ पे देखिए 84711365 वैसा ही है, 5 84711365 वैसा ही रखे हैं, चेंज नहीं किए हैं। 5 84711365 वैसा ही, क्योंकि चेंज नहीं किया। 10 मिलियंस पे चेंज करना है डिजिट को, यानी एक इंक्रीज करना, तो उसी पे करेंगे। इसमें भी आइए 5 84711365 वैसा का ही वैसा रखेंगे, 5 84711365 वैसा का वैसा ही रखेंगे। क्यों? 10 मिलियंस पे चेंज करना। इसमें भी देखिए आपका चेंजिंग कहाँ कहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे वो गुड का जहाँ निशान लगाओ, यहाँ चेंजिंग है,
यहाँ पे है, इसमें यहाँ 6 पे है, यहाँ 7 है और ये आपका क्या 8 है। देखिए ये भी जो भी पोजीशन जिसका होगा वो 10 मिलियंस पे आता होगा। देखिए कर लेते हैं, कर लें किसी एक को, इसको कर लेते हैं। देखिए 10 मिलियंस पे आएगा 7, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। देखिए 10 मिलियन वाला आया ना, ये पार्ट यहीं पे चेंजिंग है। जहाँ भी आपका गुड का निशान है वो 10 मिलियंस का पोजीशन है। समझ रहे हैं इसको? और भी रहेगा, अब लिख देता 1000, तो 1000 प्लेस पे जो रहता है उसको चेंजिंग करते हैं। बिलियंस लिख देगा तो बिलियंस पे जो रहेगा उसको चेंजिंग करेंगे। बाकी जो उसके लेफ्ट और राइट में जैसा डिजिट रहेगा वैसा का वैसा ही हम लोग लिख देंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स नंबर का एक अलग इंग्लिश है, न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स क्या है, रोमन न्यूमरल्स क्या है, उससे पहले बोर्ड पे फोकस कीजिए। दिख रहा है आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। क्या है? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, यानी वो डिजिट जो हम लिखते हैं, आपका डिजिट कितना 10 है, 0 से 9 तक, ये सब आपका किस में आता है? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये किस में आता है? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। और नीचे का है रोमन न्यूमरल्स में क्या क्या आता है, ये आपका सिंबल आता है। ये आपका वैल्यू इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 100 है, इसका 1000 है। वो बारी बारी से हम लोग करेंगे। इसको वीडियो को पॉज कर कर इसको नोट कर लेना, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में क्या क्या आता है और रोमन नंबर में ये सब आता है। रोमन नंबर्स के बारे में और भी डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग, कितना सिंबल यूज होता है, कौन कौन रिपीट होता है, कौन कौन नॉन रिपीट होता है ना, और कोई रिपीट होता है तो कितने टाइम्स रिपीट होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोमन नंबर के बारे में आइए हम लोग और क्या पढ़ना है, जानना है। बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे आप देख सकते हैं, फोकस हो रहा है बोर्ड पे ना, लिखा हुआ है देयर आर 7 सिंबल यूज्ड इन रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में कितना सिंबल यूज होता है? 7 सिस्टम यूज होता है। वो कौन कौन है? ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, यही सिंबल यूज होता है। और आपको नीचे देखिए बना हुआ होगा बॉक्स, इसको रिमेंबर करना है, इसका वैल्यू क्या है। रोमन नंबर्स का जो भी पढ़ाई हम लोग करेंगे, पहले उसके बारे में पूरी अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लेंगे, तभी आप सही से लिख पाइएगा रोमन नंबर्स में, उसको समझ पाइएगा। कौन कौन सा सिंबल रिपीट होता है, कौन कौन सा रिपीट नहीं होता है, कौन किसके साथ ऐड होता है, कौन किसके साथ सब्सट्रैक्ट होता है, ये सब जब तक आप सही ढंग से नहीं जानिएगा रोमन नंबर में आप सही से नहीं लिख पाइएगा। आइए बॉक्स पे फोकस कीजिए, एक साइड लिखा हुआ है सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स और नीचे है हिंदू अरबिक वैल्यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स। देखिए ये आपका रोमन नंबर में है, ये आपका इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 10, एल का वैल्यू 50, सी का 100, डी का 500 और एम का है 1000। नीचे लिखा हुआ है देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। रोमन सिस्टम में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। नेक्स्ट है दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉट ए प्लेस वैल्यू, और ना ही सिस्टम में क्या है, प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। कभी आपका नहीं बोलेगा, लिख देगा सी डी, यानी इसमें कहेगा डी का प्लेस वैल्यू निकालो या सी का निकालो, ऐसा कभी क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं करेगा। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है, उसको सही से सुनना है, समझना है, तभी आप रोमन नंबर में सही से लिख पाइएगा, पर नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। इसको नोट कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू याद कर लेना आप लोगों को। 50 का वैल्यू क्या है एल, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम।
आइए उसके बाद इसका क्या रूल आगे है रोमन न्यूमरल्स का, बोर्ड पे दिख रहा होगा। इन रोमन सिस्टम ए सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स, यानी रोमन सिस्टम में जो आपका रिपीट होता है वो कितनी बार रिपीट हो सकता है? मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 टाइम्स ही मैक्सिमम रिपीट होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, 30 लिखना है, 30 लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये आपका 30 हो गया। पर क्या आपको 40 लिखना है तो ऐसे कीजिएगा 1 2 3 4, नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपका रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि 3 टाइम्स से ज़्यादा ये रिपीट हो चुका है, 3 टाइम्स से ज़्यादा ये रिपीट हो चुका है। अब 100 लिखना है, 100 का याद किए हैं क्या है? सी है, 3 टाइम्स इसको लिखेंगे सी सी सी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका होगा ये होगा, आगे होगा क्या होगा समझाया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है इन रोमन सिस्टम में सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ही रिपीट होता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, 1 10 100 एंड 1000 कैन बी रिपीटेड, ये सब आपका रिपीट होता है, ये सब आपका क्या होता है? रिपीट होता है। और रिपीट होगा तो कितने बार होगा? मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा नहीं। 1 10 100 और आपका 1000 रिपीट होता है। ये सब याद करना होगा आपको, कौन कौन सा रिपीट होता है, कौन कौन सा नहीं होता। नेक्स्ट है 5 50 500 कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होता। इसको अगर एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं तो लिखना है हमको 2000, तो क्या लिखेंगे? एम हो जाएगा रिपीट, है ना, रिपीट वाला देख लिया। अब लिखना है हमको 20, तो क्या करते हैं? ये आपका है 20, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट 5 50 और 500 कैन नॉट बी रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं होता। अगर आपको लिखना है 1000 तो लिख सकते हैं डी 500 है ना, तो डी नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। आपको 1000 लिखना है तो लिखना होगा एम, क्लियर हो रहा है। ये सिंबल आपका 5 50 और 500 कैन नॉट बी रिपीटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, और 5 50 और 500 आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, ये कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। ये सब सारे पॉइंट को कॉपी में नोट करना है, वीडियो को पॉज कर करके, और ध्यान से सुनना है। ये सब पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा, आपके माइंड में रहेगा, तभी आप सही से रोमन सिस्टम में लिख सकते हैं। अगर नहीं रहा माइंड में, अगर नहीं रहा माइंड में तो फिर लिखना पॉसिबल नहीं है। रोमन नंबर से रिलेटेड और भी पॉइंट है, उसको फोकस कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका लिखा है द रोमन द सिंबल 1 कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली। ये सब आपको याद रखना होगा कि 1 जो जब भी सब्सट्रैक्ट करेगा तो सिर्फ 5 और 10 के साथ सब्सट्रैक्ट करेगा, किसी दूसरे के साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ नहीं। एग्जाम्पल भी देखिए, 9 सब्सट्रैक्ट किया किसके साथ? 10 के साथ सब्सट्रैक्ट किया है और 5 के साथ सब्सट्रैक्ट किया है। जब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को और क्लियर कर लेंगे, ये लेफ्ट साइड लिखते हैं और राइट साइड लिखते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट साइड लिखते हैं तो सब्सट्रैक्ट होता है, राइट साइड लिखते हैं तो ऐड होगा। उसी बारे में नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है। बस यहाँ पर ये आपको फोकस करना है कि जो आपका सिंबल 1 है, 1 जो है वो किसके किसके साथ सब्सट्रैक्ट होता है? सिर्फ 5 और 10 के साथ, दूसरे के साथ नहीं कीजिएगा सब्सट्रैक्ट। ऐसे नहीं कि 500 1000 के साथ आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ ए स्मॉलर कैरेक्टर कम्स आफ्टर ए लार्ज कैरेक्टर देन ऐड द वैल्यू ऑफ 2 कैरेक्टर्स टुगेदर। 2 कैरेक्टर्स टुगेदर,
इंग्लिश में तो इतना बोल दिए, हिंदी में जो उसका शॉर्ट है करने का वो मैं बोल रहा हूँ। देखिए स्मॉल कैरेक्टर करने का जो छोटा डिजिट होता है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 10 है और x का वैल्यू 10 है और इस l का वैल्यू कितना है 50 है, l का वैल्यू 50 है, l का वैल्यू 50 है। तो बोल रहा है कि जो आपका छोटा जिसका वैल्यू होता है जब वो उसके लेफ्ट साइड आता है, इस l के लेफ्ट साइड है ना ये x, इसके लेफ्ट साइड जब आता है तो क्या होता है, उसका क्या होता है, उसमें क्या करता है देखिए ना, इफ ए स्मॉल कैरेक्टर कम्स आफ्टर ए लार्ज कैरेक्टर देन ऐड द वैल्यू ऑफ द टू कैरेक्टर्स टुगेदर। लेफ्ट साइड में जब इसका रहेगा वैल्यू इस सब तो सब्सट्रैक्ट होगा, क्या होगा आपका सब्सट्रैक्ट होगा, इसका सब्सट्रैक्ट होगा। और एक पॉइंट और बोला है, इफ ए स्मॉल कैरेक्टर कम्स आफ्टर ए लार्ज कैरेक्टर, इसके पीछे आता है तो क्या होता है, देन ऐड द वैल्यू ऑफ द टू कैरेक्टर, और दोनों का वैल्यू ऐड होकर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जब लिखा हो रहेगा स्मॉल कैरेक्टर इसके साथ सब्सट्रैक्ट होता है, आगे पॉइंट में जब राइट साइड रहेगा तो आपका ऐड हो जाएगा, राइट साइड में आपका ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम लोग, रोमन नंबर से रिलेटेड और भी जो पॉइंट है, अभी और पॉइंट बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उसको करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में और जानकारी देंगे। आज का क्लास यहीं तक।